नमस्कार मित्र, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। आपसे बहुत उम्मीद है कि भैया आप सेशन को फॉलो करें और आप पहले पूरा सेशन को फॉलो कर लें। अगर आपको स्किप करना हो तो स्किप करें, लेकिन पहले फॉलो कर लें अच्छे से। आपको लग जाए आपके काम के हैं सारी चीज़ें तो ठीक है, अन्यथा कोई बात नहीं, आपका मन। और रह की बात मित्रों, सारे क्लासेस आपको बिल्कुल टाइम टू टाइम दिए जा रहे हैं। जैसे यूपी टेट के सारे क्लास खत्म कर दिया हमने, और ये आपका जो हिंदी का सेशन चल रहा है ये सारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। जो बच्चे वीडियो के एग्जाम देने वाले हों, जो आगे यूपी TSSC लेखपाल के देने वाले हों, जो सुपर टेट देने वाले हों, KVS देने वाले हों, है ना, NVS देने वाले हों, जो भी एग्जाम DSSB वगैरह जो भी एग्जाम्स होते हैं सबके लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण रहने वाला है सेशन। आप इसको फॉलो करिए भरपूर तरीके से, और जितने क्लासेस अभी आ चुके हैं हिंदी के आप इसको रिवीजन करेंगे। ठीक है मित्र, चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं क्लास को। मित्र, आज हम जो बात करने वाले हैं, एक दिन में एक टॉपिक तो हम बताते हैं आपको, है ना। आज जो बात करेंगे पूरा उच्चारण। मित्र, यहाँ से 100% श्योर है, तय है, हर एक एग्जाम में प्रश्न आएंगे। चाहे आप DLED में बैठे, चाहे किसी भी एग्जाम में, कोई भी वनडे एग्जाम हो, सब में आपको यहाँ से प्रश्न बनेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे आप लाइक जरूर करेंगे, शेयर जरूर करेंगे अपने जिस ग्रुप से भी आप जुड़े हुए हैं। ठीक है, अपने मित्र, अपने भाई बहन, छोटे भाई बहन जो आपके हैं, सबको आप बताओगे इस चैनल के बारे में। आप मुझसे रिक्वेस्ट करिए और सभी लोग इसका भरपूर फायदा उठाइए भाई। जो चीज़ें फ्री में दी जाती हैं आप उसका फायदा उठाइए। मित्र, आज हम उच्चारण के लिए उच्चारण के दृष्टि से सब कुछ बता देंगे आपको। जैसे हिंदी में स्वर हो गया, विवृत स्वर हो गया, अर्धविवृत हो गया, समृत हो गया, अर्धसमृत हो गया, काकल्य ध्वनियां हो गई, उच्छिप्त ध्वनियां हो गई, कैसी ध्वनियां हैं। जैसे बात करें मित्रों, तालव्य ध्वनियां क्या होती हैं, कंठ ध्वनियां क्या होती हैं। यहाँ से प्रश्न एक दो हर एक एग्जाम में, कम से कम एक, मैक्सिमम दो, कम से कम किसी 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 एग्जाम में 3-4 आ जाते हैं प्रश्न, जहां पे हिंदी 30-40 ऐसे पूछे जाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इसको फॉलो करेंगे डेली। और चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं मित्र। सबसे पहले बात करेंगे, हम स्वरों को लेके बात करेंगे। स्वर, जो हमारे स्वर हैं 11 थे, 11 की ग्रह, उसके विषय में बात करेंगे। उसमें सारे को बताएंगे कौन सा स्वर किस में आता है। तो सबसे पहले बात करेंगे मित्र, जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर। जिह्वा के ऊंचाई के आधार पर हम स्वरों को 4 प्रकार में बांटते हैं। देखना मित्र, किसमें किसमें। पहले बांटते हैं विवृत, विवृत स्वर, विवृत स्वर। विवृत के बाद मित्र अर्धविवृत, अर्धविवृत लिखते चलिए आप, अर्धविवृत। अर्धविवृत के बाद मित्र संवृत, संवृत। इसके बाद संवृत के बाद अर्धसंवृत। ये 4 प्रकार से बांटते हैं हम उच्चारण। उच्चारण के मतलब जिह्वा के आधार पर स्वरों को 4 प्रकार से बांटा जाता है, संवृत। अब मित्र विवृत में क्या आते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। विवृत में अगर हम बात करें, मात्र एक वर्ड आता है आ, जिसका पूरा गोल सा मुंह खुल जाता है, भट्टा जैसा। आ बोलो आ, इस तरह से मित्र। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी करते रहिएगा। आ, ये हमारा हो जाता है विवृत स्वर मित्र। अगर अर्धविवृत की बात करेंगे तो वही चीजें होती हैं, जो ओंठ होता है, जो ये गोला बनता है मुंह का ना, ये थोड़ा सा छोटा बनता है। ए ओ ऐसे, ए आओ, ए आओ, आए आओ, आए आओ, विवृत आ। अर्धविवृत, अर्धविवृत में क्या होगा, आए आओ, बड़ा वाला आए और औ आता है मित्र, इस चीज को याद रखना ना। इसके बाद समृत की बात करेंगे मित्रों। समृत में छोटा मतलब छोटा बड़ा ई, बड़ा छोटा ऊ, छोटा बड़ा ई, छोटा बड़ा ऊ, ये चारों के चारों इसमें आ जाते हैं। ई ऊ ई वाला आ जाते हैं। अब बचा क्या, अर्धसमृत। अर्धसमृत में मात्र मित्रों क्या बचा है, ए और ओ बचा है। ए ओ अर्धसमृत, याद रखना मित्र, ए और ओ ये अर्धसमृत में आते हैं। बताना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। यहां से एक प्रश्न बनेंगे। विवृत में क्या होगा, आ आएगा। अर्धविवृत में क्या होगा मित्र, अर्धविवृत में आपका आए औ आ जाएंगे। फिर इसके बाद समृत, समृत में मित्र क्या आ जाएगा आपका, छोटा ई बड़ा ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ। इसके बाद अर्धसमृत में मित्र क्या आ जाएगा, ए ओ। इस चीज को याद रखना मित्र। चलिए आगे चलते हैं, लिखते चलिए, छापते चलिए सारी चीजों को ना। ओष्ठ के आधार पर मित्रों, ओष्ठ के आधार पर भी बांटा गया है, वर्तुल और अवर्तुल करके है। वर्तुल की बात करें मित्र, वर्तुल की बात करें, वर्तुल, अवर्तुल, अवर्तुल। इसके बाद अर्धवर्तुल, अर्धवर्तुल। यह ओठ के आधार पर बांटा गया है स्वरों को, अर्धवर्तुल। यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं मित्र। तो वर्तुल, वर्तुल में कौन से स्वर आते हैं मित्र, अगर बात करेंगे वर्तुल की, तो वर्तुल में लिख लेना, सभी बच्चे लिखेंगे। वर्तुल में छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ओ और औ आता है। यह आ जाता है वर्तुल में मित्रों, औ, है ना, औ आ जाता है। इसके बाद अवर्तुल में मित्रों याद रखना है, छोटी बड़ी, छोटा है बड़ा है ना, मतलब अय, छोटी बड़ी अय
और अय, ये आ जाते हैं मित्र इसमें अवर्तुल में। अर्धवर्तुल में मात्र एक आता है मित्र, देखना 1 2 3 4 5 6 7 8, एक अय ओ हमने लिख दिया। अब इसमें मित्र एक आता है, सिर्फ आपका आ आता है, आ, याद रखना मित्र अर्धवर्तुल में आ जाता है आ। यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मित्र, इसको लिख लेंगे और यहाँ से प्रश्न बनते हैं ना। अब आगे चलते हैं हम लोग, इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे मित्र हस्व स्वर, आपको पता है हस्व स्वर दीर्घ स्वर सबको पता है भाई। हस्व स्वर कितने होते हैं? जो छोटा वाला होगा सबका सब, अ होगा, ई होगा, उ होगा, ए होगा और ओ होगा, ये सब के सब क्या हो गए? हस्व स्वर हो गए। दीर्घ स्वर की बात करेंगे मित्रों तो दीर्घ स्वर सबको पता है भाई, यहां से प्रश्न बनते हैं। दीर्घ स्वर आ, ई, बड़ा ऊ, अय और औ मित्रों, है ना। इसको नोट कर लीजिए, एक जगह आप सारी चीजें नोट करते चलेंगे, भविष्य में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत बेहतरीन हिंदी का नोट्स आपका तैयार हो जाएगा मित्र, है ना। इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना हो नहीं तो फिर नोट कर लीजिए। चलिए मित्र आगे चलते हैं। मित्र ओट्स के आधार पर ओष्ठ, ओष्ठ हो गया, कंठ हो गया, कंठ तालव्य हो गया, तो इस आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया, ध्यान से देखेंगे मित्र। पहले कंठ की बात बताइए, कंठ आप खुद बोलो, कंठ में आप खुद बोलो, अ या नहीं, अ आ उ बोलिए, खुद पता चल जाएगा। यहाँ पे कंठ पे जोर जाना चाहिए हमारा, बस यह होता है मित्र। कंठ के आधार पे देखिएगा, कंठ, कंठ के आधार पे अगर बात करें मित्र, अंग, अंग और अंग, अंग, अ अ ऐसे बोलिए, आ नहीं, बोलिए, ऐसे बोलिए, पता चल जाएगा मित्र आपको, और यह हो गया मित्र क्या, कंठ के आधार पे हो गया। मित्र तालव्य के आधार पे मात्र एक ही है, छोटी की बड़ी, छोटी जो है मित्र उसको तालव्य बोलते हैं, तालव्य स्वर बोलते हैं, छोटी, इसे तालव्य स्वर बोलते हैं मित्र। मित्र मूर्धन्य में कोई स्वर नहीं है, लेकिन एक स्वर है, पता है, री, री, री नहीं, री। तालव्य के बाद मित्र मूर्धन्य, मूर्धन्य में अगर बात करेंगे मित्र, मूर्धन्य मतलब मूर्धा का मतलब जीभ को ऐसे मुड़िया के बोलना, मुड़ो, री 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 री, ऐसे बोलते हो ना आप, तो री, तो री री सी वाला री, ये आ जाता है आपका मूर्धन्य, क्योंकि ये भी तो स्वर है हमारा, है ना। इस बार मित्रों आप बताएंगे ओष्ठ, ओष्ठ के आधार पर बताइएगा, ओष्ठ, ओष्ठ बताइए, फटाफट बताइए मित्र। ऊ आएगा और बड़ा ऊ आ जाएगा, ऊ बोलो, खुद पता चलेगा, आप खुद बोलिए, ऊ इस तरह होता है मित्र। ओठ देख रहे हैं ना, हिल रहा है। ओष्ठ के बाद मित्र आ जाता है आपका अनुनासिक, अनुनासिक, अनुनासिक में मित्र आपको पता होना चाहिए अंग आता है, अंग केवल, देखिए अंग नहीं आया अभी तक, यहाँ पे अंग नहीं है, अ है और अ है, तो अंग हमारा अनुनासिक, अंग, अंग बोलते हैं ना, अंग, चंद बिंदु वाला भी अंग, ये अनुनासिक में आ जाते हैं मित्र ना। इसके बाद अयोगवाह दूसरा है मित्र, अयोगवाह की बात करेंगे तो अयोगवाह में, अयोगवाह, अयोगवाह में मित्र आपका अंग और आ जाते हैं, ये अयोगवाह स्वर में आते हैं। ये पीसीएस एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है और बड़े बड़े एग्जाम्स में भी पूछ चुका है। बट मित्र कंठ तालव्य नहीं हुआ अभी ना, कंठ हो गया, हाँ कंठ तालव्य देखिएगा, जो कंठ के साथ तालव्य भी उसमें आते हो, तो कंठ तालव्य, कंठ तालव्य, कंठ तालव्य लिख लीजिएगा इसे अच्छे से अपने। कंठ तालव्य में ए आ जाता है मित्र और अय आ जाता है, ए और अय आ जाता है। देखिए ए अभी तक नहीं आया था, तो ए अय, कंठ भी और तालव्य भी, कंठ के साथ तालव्य ऊपर वाला, जो जीभ के ऊपर आ से ऊपर वाला, कंठ तालव्य, तो ए अय मित्र बोल रहे हैं ना, तो ए अय हमारा आ गया कंठ तालव्य में। मित्र एक और है कंठ ओष्ठ, कंठ ओष्ठ, ओष्ठ, कंठ ओष्ठ में क्या आते हैं मित्र, आप खुद देखिए, इसको आप मिला के लिख सकते हैं, यहाँ पे इस अ की जरूरत नहीं पड़ती है, तो कंठ ओष्ठ यह भी होगा हमारा कंठ ओष्ठ। कंठ ओष्ठ में मित्र दो आते हैं, देखिए अभी तक क्या नहीं आया, आप खुद देखो, अपने से देखिए क्या नहीं आया, ओ और औ तो नहीं आए हैं, ओ और औ तो हो जाएंगे कंठ ओष्ठ में, ओ और औ ये हो जाएंगे मित्र कंठ ओष्ठ में, बताना। अब इतनी चीजें रही हमारे स्वर के दृष्टि से मित्र, अब आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होगा, इससे आप उच्चारण के साथ लिखिए, बोलिए, सुनिए 2 बार 3 बार, आपको खुद याद हो जाएगा ना। चलिए अब आ जाते हैं व्यंजन पे। मित्र व्यंजन पे तो बहुत सारे होते हैं, जैसे कि कुछ बच्चे तो सुने ही नहीं होते हैं, जैसे बोलते हैं हम काकल्य ध्वनि, काकल्य ध्वनि किसे बोलते हैं, स्वरमुखी जिसे बोलते हैं, तो बहुत सारे अभ्यर्थी गलत करते हैं इसको। कम्युनिटी में हमने लगा रखा था, मात्र 5% बच्चा सही किया था 3000 बच्चों में, 5% अगर 3000 का निकालेंगे, 5 3 15 150 बच्चा, बस 150 बच्चा ही सही किया था 3000। अब सोच लो कितना कंपटीशन है, कितना, बहुत लोग बोलते हैं बहुत कंपटीशन है, भाई कहाँ कंपटीशन, छोटा सा वर्ड
अगर 150 बच्चे सही कर दिए मतलब कि बहुत ज़्यादा घिसे होंगे, उसे बहुत बार पढ़े होंगे, है ना? तो थोड़ा सा दिमाग में रख के चलना है हमें। क्या भैया? क्या क्या बोला गया आपको? सबसे पहले व्यंजन के आधार पे स्वरमुखी, स्वरमुखी को ही बोला जाता है मित्र, स्वरमुखी को ही बोला जाता है काकल्य ध्वनि। तो काकल्य ध्वनि सिर्फ एक है मित्र, केवल एक है, याद रखेंगे ह को बोलते हैं काकल्य ध्वनि। कंठ ध्वनि की बात करेंगे, कंठ की बात करेंगे मित्र, क ख ग घ अंग, ये क्या हो जाएगा मित्रों? कंठ ध्वनियां हो जाएंगी। क वर्ग, जितना क वर्ग है कंठ ध्वनि में आ जाएगा, क ख। इसके बाद जो आएगा क्लास आपका, उसमें हम लोग पढ़ेंगे मित्र आपका जो आपके होते हैं ना घोष, अघोष, महाप्राण, अल्प प्राण, यह चारों बहुत ही बेहतरीन तरीके से क ख ग घ अंग, नहीं ये हो जाएगा मित्र। अगर बात करेंगे तालव्य, तालव्य की बात करें मित्रों ना, तालव्य में च, छ, ज, झ, इया। अब कितने लोग इसी पे रुक जाएंगे मित्र, लेकिन इसके साथ य और स भी आते हैं, य और स भी तालव्य में आते हैं मित्र, याद रखना। च वर्ग के बाद भी य और बड़ा वाला स, इस स को क्या बोलते हैं? तालव्य स बोलते हैं, तालव्य स बोलते हैं मित्र। अभी जो यूपी टेट का एग्जाम हुआ था उसमें मूर्धन्य वाला पूछा था, तो यह वाला मूर्धा होता है, इसे मूर्धा स बोलते हैं, और इसे तालव्य स बोलते हैं, और इसे दंत स बोलते हैं मित्र, है ना। कहने को तो बड़का सा है, यह खटकोण वाला सा है, यह छोटका सा है, कहने को कहते हैं, लेकिन यह हमारा तालव्य सा है, यह मूर्धन्य सा है, यह दंत सा है। इस बात का रखना, यह सब के सब इसके साथ अगर ह जोड़ देना तो इसे उसमी व्यंजन बोलते हैं। ये चारों के चारों उसमी व्यंजन में आते हैं, है ना। तालव्य हो गया। तालव्य के बाद मित्रों अगर आप बताएंगे मूर्धन्य, 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 मूर्धन्य देख लेना मित्र, लिख लेना अपने से। मूर्धन्य में देखना मित्र ट ठ ड ढ अड़, ये वाले तो रहेंगे ही, और इसके साथ एक स हमने बताया खटकोण वाला, तो लिख लीजिए ट ठ ड ढ ढक्कन ड डलिया, ड डलिया ढक्कन अण, और मित्र इसमें स भी आ जाता है, यह खटकोण वाला सा, ठीक है ना। तो ये पांचों के पांचों जो हो गए, 3 2 5 1 6 मूर्धन्य में आ गया, और 3 3 6 1 7 मित्र। कभी अभी ऐसा प्रश्न नहीं बना है कि तालव्य में कितने व्यंजन हैं, अगर बन जाएगा ना तो बहुत बेहतरीन प्रश्न बनेगा, समझ रहे हैं ना, बच्चे कंफ्यूज आ जाएंगे, और बहुत ही अच्छे लेवल का प्रश्न बनेगा मित्र इसमें। च छ ज झ इया 3 2 5 2 7, ये 7 जो वर्ड हैं साथियों व्यंजन में तालव्य में आते हैं। कभी बन गया ना ऐसा प्रश्न तो बच्चे साफ हो जाएंगे मित्र, इतना समझ लेना, अभी तक बना नहीं किसी भी एग्जाम में। तालव्य के बाद बात करें वत्सर्य, वत्सर्य ध्वनि मित्र। वत्सर्य ध्वनिया मित्रों इसमें न आता है, ल आता है, ट आता है और स आता है, यह स, यह वाला स, याद करें छुटका सा जिसे बोलते हैं, ट है, न ल ट स। ऐसे एक मिनट, यह ट नहीं मित्र, यह स है, यह र है, सॉरी यह र आएगा यहाँ पर, न ल र और स, यह आते हैं वत्सर्य में। और बात करें मित्रों, और क्वेश्चन की बात करें इसमें, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना हो तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप लोग सारे सेशन फॉलो करें प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है। अगर एक सेशन आपको अच्छा लगता है, हमने इसी तरह आपको इंडियन ज्योग्राफी भी दे दिया है, जैसे हिंदी का मैराथन खत्म होगा ना टॉपिक वाइज, फिर से हम स्टार्ट करेंगे इंडियन ज्योग्राफी मित्र, उसको भी आप देखिएगा। एग्जाम तक इतना ज़्यादा प्रिपेयर कर लीजिए अपने आप को, एक बार बस मौका चाहिए हमें, उसके बाद फोड़ देंगे भाई। इस प्लेटफॉर्म पे जब आप पढ़ रहे हो ना तो जोश के साथ पढ़िए, इंडियन ज्योग्राफी आके देखिए, पूरा का पूरा इन्वायरमेंट आपको पढ़ा दिया गया है, यूपी टेट का, सी टेट का, सुपर टेट का, जहाँ पे भी इन्वायरमेंट पूछा जाता है हर एक चीज़ पढ़ा दिया गया है मित्र। आप आके तो देखिए, पहले आइए प्लेलिस्ट में, वर्ल्ड ज्योग्राफी कहाँ से आएगा भाई, पढ़ा दिया गया है मित्र, वर्ल्ड ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट बना है, आप खुद आओ। बस ना पढ़ाए हैं तो केवल और केवल हम बस आपके इंडियन हिस्ट्री, हिस्ट्री थोड़ा सा नहीं पढ़ाए हैं, उसको भी स्टार्ट करेंगे बहुत जल्द, बस थोड़ा सा आप लोग सब्र बना के रखिए, है ना। अपनी संख्या अगर बढ़ा सकते हैं तो बढ़ाइए, शेयर करिए दबा के मित्र हर जगह। अगर बात करें मित्र इसके बाद वत्सर के बाद दंत व्यंजन, दंत्य, दंत्य, दंत व्यंजन। दंत में कौन कौन से आ जाएंगे मित्र? त वर्ग, त वर्ग पूरा, त थ द ध, और एक आ जाता है मित्र आपका यह वाला सा, उसे छुटका सा बोलते हैं, ठीक है मित्र। दंत में स, दंत बताए थे ना, दंत व्यंजन आता है स, दंत, दांत के पास जीभ लगा के बोला जाता है स, और जब आप जीभ को मोड़ के ऐसे बोलते हैं तो आता है मूर्धन्य, खटखोण, खटकोण वाला सा, और बड़का सा तालव्य सा होता है, बस जीभ को थोड़ा सा टच किया जाता है ऊपर, श करते हैं ओम नमः शिवाय, शिवाय। तो शिवाय में जो होता है ना जैसे प्रकाश, 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 तो स जो विकास, है ना, साक्षी, साक्षी नहीं बोलते, साक्षी बोलते हैं, साक्षी यह बोला जाता है, साक्षी नहीं, साक्षी यह बोला जाता है, तो याद रखेंगे मित्र। दंत के बाद मित्र आ जाता है आपका दंत्योष्ठ,
दंत्योष्ठ, दंत्योष्ठ मित्र एक रहेगा, दंत्योष्ठ बना लीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे गलती होती है मुझसे ना, इसको आप अपने से लिखेंगे दंत्योष्ठ। दंत्योष्ठ में मित्र व आता है केवल और फ आता है, खुद बोल के देखिए, व दांत के साथ ओठ, व फ, आप खुद बोलिए, खुद पता चलेगा, व फ मित्र आएगा, प्रैक्टिकल करिए बस इस चीज को। वैसे तो बहुत सारे अभ्यर्थी इसको प्रैक्टिकल से ही उड़ाते होंगे, हमें पता है। ओष्ठ, ओष्ठ को एक और नाम से जाना जाता है मित्र, कौन बताएगा? इसे बोला जाता है द्योओष्ठ, 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 ओष्ठ बोलिए चाहे द्योष्ठ बोलिए, दोनों ओष्ठ सट जाएगा, द्योष्ठ या फिर ओष्ठ, तो यह होता है। इसमें याद रखिएगा, इसमें मित्र प आता है, फ आता है, ब आता है और भ आता है और म आता है, ये आते हैं दंत्योष्ठ, द्योष्ठ या फिर ओष्ठ में आ जाते हैं मित्र, प वर्ग पूरा का पूरा। इसके बाद मित्र बात करें संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं? संघर्षी, मित्र आपको पता है संघर्षी व्यंजन में हमारे तीनों स आते हैं, तीनों स संघर्षी में आते हैं, ठीक है ना, संघर्षी व्यंजन। मित्र बात करें पार्श्विक ध्वनि, पार्श्विक ध्वनि में सिर्फ एक है मित्र, आप इसको याद कर लेंगे, यहां से प्रश्न बनेंगे ल। जिस प्रकार से हम लोग देखे थे काकल्य ध्वनियां एक थे, ह था, इसी प्रकार से पार्श्विक ध्वनि ल। लुंठित में कौन आएगा मित्र? लुंठित में र आता है, इस बात को याद रखना। लुंठित में बहुत बच्चे ल लगा के आ जाते हैं, लुंठित में र आता है, लुंठित र होता है, गाड़ी चलती है ना इस तरह से, तो यह हो गया र। और ल पार्श्विक ध्वनि, पार्श्व ल हल्का सा टच कर रहा है बस, है ना। इसके बाद मित्र एक और चीज है अनुनासिक, अनुनासिक पंचमा अक्षर के नाम से जाना जाता है, अनुनासिक पंचमा अक्षर जितने भी होते हैं पंचमा अक्षर, अंग, अंग हो गया, अंग के बाद मित्र ले लीजिएगा इया, अड़, अड़ के बाद ले लीजिएगा मित्र म के बाद न, न प प म, यह हाँ न, इस तरह से हो गए पंचमाक्षर मित्र, 5 अक्षर है पंचमाक्षर में। बस इतनी बातें रह गई। अर्धस्वर की बात कर ले मित्र, अर्धस्वर बहुत बार पूछा जाता है, अर्धस्वर बहुत ही बेहतरीन प्रश्न यहाँ से बनते हैं। अर्धस्वर में 2 ही आते हैं मात्र, य और व, य और वह, ये अर्धस्वर में आते हैं मित्र। तो सारी चीजें आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर लिख लें, हम तो इधर उधर लिखे हैं। देखिए यहाँ पर दंत्योष्ठ में भी व फ है, वह यहाँ पे भी है, वह यहाँ पे भी है, तो अर्धस्वर के नाम से सिर्फ 2 जाने जाते हैं, य और वह। इतनी चीजें रही आपके इस सेशन में। अगर आपको अच्छा लगा तो शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, अपने मित्रों को जोड़िए मित्र, और इससे ज़्यादा अगर कुछ एस्पेक्ट है तो उसको बताइए, उससे उस पर खरे उतरा जाएगा। जो भी आप सब्जेक्ट चाहते हैं सर स्टार्ट किया जाए, हम संख्या बल दिखा रहे हैं, तो आप बोलिए, उसको स्टार्ट किया जाएगा। धन्यवाद।